Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me Abid Zaidi. In this video we are going to see कि वॉलमार्ट के ऊपर जो जब आपने इन्वेंट्री अपनी जब आपने लिस्टिंग को क्रिएट कर लिया देन यू हैव टू सेंड योर इन्वेंट्री टू वॉलमार्ट वेयर हाउस। जब आप वॉलमार्ट की फुलफिलमेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं, राइट। सो उसके लिए किस तरह शिपमेंट प्लान क्रिएट किया जा रहा होता है। मैंने चैनल के ऊपर जो है वो कुछ पिछली वीडियोस के अंदर ये सिखाया है कि वॉलमार्ट का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है। देन आई टॉट कि किस तरह जो है वो लिस्टिंग क्रिएट की जाती है। एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ वी कैन क्रिएट अ शिपमेंट प्लान फॉर वॉलमार्ट, राइट। सो किस तरह जो है वो शिपमेंट प्लान को क्रिएट कर रहे होते हैं, इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिल सके। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं एंड यू कैन सी माय सेलर सेंटर इंटरफेस हियर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी दी WFS option in the left corner, left side. So आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, then you will see the multiple option over here, and then you have to click on the shipment, right. Then it will take you on the page where you can see your shipment if you created before any. So you can see over here right now we don't have any shipment, so we can't see any shipment over here like here. So what we have to do, we have to create a new shipment plan, and for that what we have to do, we have to click here send inventory, right. हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। when we click here it will take you next page, जहाँ पर आपको ये यहाँ से आपका शिपमेंट प्लान बनना शुरू हो जाएगा। क्रिएट इनबाउंड ऑर्डर विच इज़ अ शिपमेंट प्लान, राइट। आप वॉलमार्ट को बता रहे हैं कि हम इन्वेंट्री भेज रहे हैं, कितने यूनिट भेज रहे हैं, कैसे बॉक्स भेज रहे हैं, एवरीथिंग, राइट। बेसिकली अगर आपने अमेज़ॉन का शिपमेंट प्लान बनाया हो तो इट्स सिमिलर लाइक जो हम अमेज़ॉन के शिपमेंट प्लान में बना रहे होते हैं, बिकॉज we need to give them details of a box or product details and all that stuff. So step by step इस वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे कि सारी चीज़ों को किस तरह करना है। सो चाहे आप इन्वेंट्री पाकिस्तान से भेज रहे हो, इंडिया से भेज रहे हो, बांग्लादेश से भेज रहे हो, US से भेज रहे हो, UK से भेज रहे हो, जहाँ से भी भेज रहे हो वॉलमार्ट के वेयर हाउस के अंदर जो तरीक़ेकार रहेगा वो सेम रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो कि आपके बिहाफ के ऊपर आपका ई-कॉमर्स का बिज़नेस, अमेज़ॉन का बिज़नेस, वॉलमार्ट का बिज़नेस को मैनेज करे, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा होगा। अच्छा, हमने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे कह रहे हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, आप जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो रही होगी, ठीक है। अगर ना समझ आए तो यहाँ आई के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है यूज़ योर बेस्ट एस्टिमेटेड, ठीक है। ये एस्टिमेटेड टाइम है, दिस इज़ नॉट अ फिक्स, जो कि आपने एक बार कर दिया तो वो होगी। यूज़ योर बेस्ट एस्टिमेट, दिस डेट हेल्प अस प्लान लेबर एंड इन्वेंट्री स्पेस एट ईच फैसिलिटी। दे आर सेइंग लाइक कि अगर आप एस्टिमेटेड सही डेट उनको बता देते हैं तो आपके लिए वो अरेंज कर लेंगे लेबर वगैरह, लेबर्स, और जो है वो आपकी इन्वेंट्री को सही जिस फैसिलिटीज़ के अंदर वो रखने वाली हैं आपकी जो इन्वेंट्री है उसके हिसाब से वो अपनी मैनेजमेंट कर लेंगे, ये वेयर हाउस वालों के लिए, ठीक है। सो द विंडो फॉर डिलीवरी शेड्यूलिंग एंड शिपमेंट कैंसिलेशन, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो है वो अपनी एक एस्टिमेटेड डेट दे देंगे जैसे आपको लगता है कि जब ये आपका जो ऑर्डर है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँच सकता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हम इसको कहते हैं कि हम आज क्रिएट कर रहे हैं तो इट वुड बी डिलीवर हो सकता है ये इन 5 days, राइट। एंड देन उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, शिफ्ट फ्रॉम। अच्छा, कहाँ से ये आपका जो भी आपकी इन्वेंटरी है, चाहे चाइना से आ रही है, चाहे US से आ रही है, चाहे US के अंदर वेयर हाउस से आ रही है, चाहे आपके अपने होम से आ रही है, वो एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देंगे जहाँ से भी आपकी इन्वेंट्री आ रही है। और अगर ना होगा तो आपको यहाँ पे जो है न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यू विल ऐड हेयर द एड्रेस जहाँ से आपकी इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एड्रेस ऐड कर दिया जहाँ से मेरी इन्वेंट्री आ रही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद आई विल जू के यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सारी चीज़ें देखने के बाद जस्ट मेरा एड्रेस यही है जहाँ से मेरी इन्वेंट्री आ रही है। उसके बाद ये कह रहा है कि वी हैव स्टैंडर्डाइज द एड्रेस यू इंटर एज द रिकमेंडेड एड्रेस ब्लू, प्लीज़ कंफर्म विच एड्रेस वुड यू लाइक टू यूज, ठीक है। सो यहाँ पे उसने जो है वो स्टैंडर्डाइज करा है एड्रेस को, जो भी आप एड्रेस यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लाइक सेम है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ जो है वो कोड के अंदर आई थिंक जो है वो
एडिशन की है वो रिकमेंड ये कर रहा है, हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एड्रेस के ऊपर सही आ रहा है। हमारा यहाँ पर एड्रेस ऐड हो गया। देन व्हाट वी हैव टू डू, सेंड इन्वेंटरी के अंदर हम देखेंगे दो हमारे पास ऑप्शन है कौन सी प्रोडक्ट को हमें सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से जो है वो आइटम नेम, आपके पास जरा मैनी ऑप्शन जिसके थ्रू आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें GTIN आपके पास UPC SKU है, ठीक है। मैंने GTIN के ऊपर क्लिक करा, मैं उसके बाद GTIN मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट जिसको मैं बेचना चाहता हूँ वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन द एक्शन, यू विल सी के ऐड टू ऑर्डर, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सो ये यहाँ पे देखें एडिड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें एडिट लिखा हुआ आ गया। सो ये आपके हमारे पास जो है वो ऐड हो गया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे टोटल आइटम 1 हो गया, ठीक है। आप कितने टोटल यूनिट भेज रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं 100 यूनिट भेज रहा हूँ, मास्टर केस सेटअप, ठीक है। यहाँ पे केस पैक है और इंडिविजुअल है। अगर आपके एक ही बॉक्स के अंदर सिमिलर यूनिट जा रहे हैं, मतलब एक ही SKU जा रहा है, सो यू विल सेलेक्ट अ केस पैक, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखें यूनिट पर मास्टर केस के अंदर आपके कितने यूनिट हैं, ठीक है। सो मेरे 100 यूनिट हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पास देखें टोटल मास्टर केस एक आ गया, जो टोटल यूनिट मेरे 100 हैं, और उसी मास्टर केस के अंदर मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, ठीक है। पैक एंड लेबल, ठीक है। सो यहाँ पे देखें सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई वॉलमार्ट की सर्विसेज आपने लेनी है, तो यहाँ पे देख लें इसकी सर्विसेज के इसके साथ चार्जेस आ रहे हैं। कोई लेबल लगाना है तो 0.45 0.60 पर यूनिट पॉली बैग्स के, ठीक है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जो है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको प्रिंट आइटम लेबल देने लग जाता है, जिसे हम अमेज़ोन में FNSQ लेबल भी कह रहे होते हैं, जो कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बारकोड्स हैं ऑलरेडी, सो व्हाट यू विल डू, लाइक आप उन बारकोड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो जो बारकोड है आपका वॉलमार्ट के साथ जो है वो सही तरीके से इंटीग्रेट हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखें ये FNSQ लेबल्स की तरह जो है वो हमारे पास वॉलमार्ट के जो है वो लेबल्स आ गए, जो हम इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। और अगर आप ये लेबल यूज़ करना चाहें, सो देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो है वो अपने जो ओरिजिनल बारकोड्स हैं उनको कवर करना है, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 बारकोड होना इज़ नॉट समथिंग के जो इशू बन सकता है, जो इशू बन सकता है इस वजह से नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपको बारकोड डाउनलोड करके दिखा दिए, ठीक है। वापस मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये एक बार पूछ लेगा आफ्टर इट्स क्रिएटेड यू कैन स्टिल एडिट टोटल यूनिट बाय एडिंग अप टू 6 यूनिट पर आइटम, ठीक है। आप जो है वो 6 यूनिट मज़ीद जो है ऐड कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद भी। यू वोंट बी एबल टू एडिट द यूनिट पर मास्टर केसेस, ठीक है। सो आप इसे जो भी आपने यूनिट्स वगैरह देने वो यहाँ पे ही सही दें। सो आप वेट ना करें कि आगे जाकर आपको फिर चेंजेस करना पड़े। उसके बाद आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं योर इनबाउंड ऑर्डर वॉज सबमिटेड, ठीक है। शिपमेंट 101 शिपमेंट ID ये हमारे पास आ गई है। शिप टू हमें इस एड्रेस के ऊपर जो है वो शिप करना है, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर वॉलमार्ट के इस एड्रेस के ऊपर शिप करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है। और हमारे पास ये जो है वो आगे भी आ रहा होगा, ये एड्रेस है हमारा, ठीक है, शिप करने का। तो हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा होगा, ठीक है, शिप टू में। उसके बाद क्या होगा, सेटअप अ शिपमेंट, चूज अ फ्रेट टाइप और एंड कैरियर टू फाइनलाइज योर शिपमेंट, ठीक है। जो आपका जो फ्रेट है वो उसकी क्या टाइप है, यहाँ पर आप सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर 1 पे देखें आपको कह रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है टोटल यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे पैक एंड लेबल्स की कोई हमने नहीं ली हुई, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट अ कैरियर फ्रेट टाइप्स एंड पैकेजिंग डिटेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो हम स्मॉल पार्सल इसके ऊपर रहने देंगे, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है कि कैरियर कौन सा है, वॉलमार्ट प्रेफर कैरियर है या आई विल फाइंड अ कैरियर और यूज़ माई व्हीकल। सो अगर आप ख़ुद से जो है वो वॉलमार्ट के वेयर हाउस में ड्रॉप ऑफ करेंगे तो आपको ये करना है, या खुद से कोई कैरियर पार्टनर ढूंढेंगे तो ये करना है। अगर वॉलमार्ट के प्रेफर करना है तो इसी के ऊपर आप रहने देंगे, ठीक है। सो इसके बाद देखें यहाँ पे कह रहा है कि शिप फ्रॉम एड्रेस, जो कि हमने ऑलरेडी दिया हुआ था। हम मैनेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट एड्रेस के अंदर से जो हमारे पास एड्रेस आना चाहिए था, ठीक है, जो हमने ऊपर दिया था,
और नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और जो हमारा एड्रेस है हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं जहाँ से शिप हो रही। अगेन वही मैं इसको ओके कर दूंगा और यहाँ पे एड्रेस आ गया हमारा। यहाँ पे हमने कैरियर पार्टनर सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फ्रेट टाइप दो तरह की, एल टी एल लेस देन ट्रक लोड स्मॉल। अगर आपके जो छोटे पार्सल के अंदर छोटे यूनिट्स हैं तो आपका स्मॉल पार्सल रहेगा। अगर आपका कोई हैवी बल्कि आइटम है तो एल टी एल लेस देन ट्रक लोड रहेगा, ठीक है। तो हमारे छोटे आइटम में तो हमारा स्मॉल पार्सल रहेगा। शिप फ्रॉम हमने एड्रेस दे दिया, शिप टू ये भी हमें पता चलिए कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हमारे पास मास्टर केस जो है उसकी डायमेंशन देनी है कि जो है वो आपकी जो मास्टर केस है ना उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें, ठीक है। लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका वेट क्या है एलबीस के अंदर, एंड देन जो है वो मास्टर ऑफ केसेस कितने हैं, हाउ मैनी मास्टर ऑफ केसेस जो यू हैव राइट 1 2 3। सो देन अगर एक है तो एक ऐड कर दें। देन उसके बाद सिंगल और मिक्स एक्सक्यू, ठीक है। टू ऑप्शन यू हैव ओवर हेयर। सो उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि अगर आपके पास जो है वो मिक्स एसक्यूज हैं तो फिर मिक्स में करेंगे, सिंगल है तो सिंगल। हमारे पास अभी सिंगल एसक्यू, हम सिंगल रहने देंगे। हमने अपने यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद जो है वो अगर आपके पास एक मास्टर केस है तो ठीक है, दूसरा मास्टर केस है तो ऐड अनदर मास्टर केस के ऊपर करेंगे और देन सेम एज इट इज़ उसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर यहाँ से कैलकुलेट प्राइस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आपको प्राइस कैलकुलेट करके देगा। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, फेडेक्स की स्मॉल पार्सल की। सो इस द कॉस्ट वुड बी कि इस एड्रेस से पिक करने की इसकी कॉस्ट जो होगी वो होगी 7.4, ठीक है। सो देन वहाँ हमें क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, पिकअप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। पिकअप कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर जो है वो यहाँ पर आप डिटेल्स पुट करेंगे जिसके जहाँ जिसको कांटेक्ट करना है पिकअप करने के लिए, ठीक है। वी विल रीच आउट विद एनी कम्युनिकेशन अबाउट दिस शिपमेंट, ठीक है। अगर कोई भी शिपमेंट के हवाले से कम्युनिकेशन करनी होगी तो आप जो डिटेल्स अभी प्रोवाइड करेंगे उस डिटेल्स के ऊपर ये करेंगे, ठीक है। और सेकंड के हमारे पास ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप इसको जो है वो छोड़ भी सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसको दे देते हैं क्योंकि हमारे पास हैगा ये, ठीक है। उसके ऊपर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यू विल सी हियर कि जो आपका टोटल है, टोटल आपकी जो चीज़ें आपने जो भी पुट इन करी हैं शिपमेंट प्लान के अंदर, यू कैन सी हियर कन्फर्म शिपमेंट के विच इज़ आवर लास्ट स्टेप। सो नाउ यू कैन सी कि योर शिपमेंट इज़ कन्फर्म, ठीक है। शिपमेंट जो है वो कन्फर्म हो गई है। यहाँ पे देखें ये शिपमेंट कंफर्म हो गई है, ये सारा यहाँ पे देखें शिपमेंट कंफर्म। उसके बाद आपके पास जो है वो एक तो सबसे पहले ट्रैकिंग आ रही है, ठीक है। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल आफ्टर यू प्रिंट लेबल, ठीक है। एंड देन जो है वो डाउनलोड कैरियर एंड रिसीव लेबल प्लस बिल ऑफ लैंडिंग। सो यहाँ पे जो है वो लेबल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रिंट लेबल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है कि शिप डेट, ठीक है। शिप डेट ये कैरियर लेबल्स है। स्टिक दीज लेबल टू योर आउटर बॉक्स और अ पैलेट सो द कैरियर कैन डिलीवर टू WFS फैसिलिटी। मतलब जो बॉक्स के ऊपर जो आपने लेबल्स प्रिंट करने वो ये हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डेट मांग रहे हैं। सो हम इनको जो है वो डेट दे देंगे क्योंकि हम इसको आज प्रिंट कर लेंगे। सो हमने इसको आज की डेट दे दी, आज हम इसे शिप कर देंगे, ठीक है। सो हमने इसको आज की डेट दे दी है एंड यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो WFS रिसीविंग लेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर समझना है तो आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें स्टिक दिस लेबल टू योर आउटर बॉक्सेस और पैलेट सो द कैरियर कैन डिलीवर टू WFS फैसिलिटी। तो दिस इज़ द वे जिस तरह से शिपमेंट प्लान को क्रिएट किया जा रहा होता है। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।